हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो चैप्टर का नाम है इंडिफरेंस कर्व और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है और मतलब बताना है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, तब हम ये क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है। Two goods are complementary if they are consumed jointly in order to satisfy a particular need of the consumer. दो गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्री तब माना जाएगा जब उनको जॉइंटली यूज करके, उनको इकट्ठा यूज करके कंज्यूमर की या कस्टमर की एक पर्टिकुलर डिमांड सेटिस्फाई होगी। ठीक है। देयरफॉर द कंजम्पशन ऑफ बोथ ऑफ देम फॉल्स और राइजेस जॉइंटली। तो इसी वजह से या तो दोनों गुड्स की डिमांड बढ़ेगी या दोनों गुड्स की डिमांड गिरेगी। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर कार एंड पेट्रोल। ठीक है। कार एंड डीजल भी, कार एंड फ्यूल भी कह सकते हो। टी एंड शुगर। ठीक है। सीमेंट एंड ब्रिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो और भी आप एग्जाम्पल्स अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आर गुड्स दैट आर ऑलवेज कंज्यूम टुगेदर इन फिक्स प्रपोर्शन। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं फिक्स्ड प्रपोर्शन में हमेशा। ठीक है। अ गुड एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स इज दैट ऑफ राइट शू एंड लेफ्ट शू। तो राइट शू और लेफ्ट शू जो है ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है। आप अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग एग्जांपल दे सकते हैं। द कंज्यूमर मस्ट ऑलवेज वियर देम टुगेदर। कंज्यूमर को तो इकट्ठे ही वियर करने हैं ना। दस द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज जीरो। मतलब एक के बदले दूसरा का सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हमें दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली चाहिए। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। This is due to the reason that a left shoe cannot be substituted for a right shoe and vice versa. वही बात जो मैंने ऊपर बोली थी। Therefore, a person will derive the same level of satisfaction from a bundle of two left shoes and two right shoes as from a bundle of one left shoe and one right shoe. तो अगर आप दो right shoe या दो left shoe खरीद भी लेते हो तो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है ना, समझ की बात। दस द कंज्यूमर यूजेस राइट एंड लेफ्ट शू विद अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:1। समझ की बात। तो कहने की बात ये कि इस केस में जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो 90 डिग्री होती है। अगर आप एक राइट शू खरीद रहे हो तो एक लेफ्ट शू खरीदोगे। समझ गए ना बात। और अगर आप इंडिफरेंस कर्व सॉरी हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाते हो तो अगर आप दो लेफ्ट शूज लेते हो तो आपको दो राइट शू भी लेने पड़ेंगे। तो कहने की बात यह कि इसमें सब्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज नहीं होगी। इसमें सब्स्टिट्यूशन एक गुड का दूसरे गुड के लिए नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं और इसमें दोनों के दोनों जो गुड्स हैं वो फिक्स रेशो में ही कंज्यूम किए जाएंगे। ठीक है। इसको अब मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट ए ऑन IC1 ये पॉइंट ए है। ठीक है। इन द फिगर इंडिकेट्स पॉइंट 1:1 मतलब वन कॉम्बिनेशन आप खरीदोगे लेफ्ट शू का और वन कॉम्बिनेशन आप खरीदोगे या कंज्यूम करोगे राइट शू का। इफ वी ऐड वन मोर राइट शू वी गेट द पॉइंट 2:1। मान लो मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूँ तो मैं दो राइट शू ले लेता हूँ और एक लेफ्ट शू ले लेता हूँ, तो मुझे कोई सेटिस्फेक्शन में फर्क पड़ा? मेरी सेटिस्फेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अभी भी सेम ही इंडिफरेंस कर्व में हूँ। समझ गए बात। इसको मैं रब कर देता हूँ अच्छे से ताकि आपको समझ आ जाए। दिस लीव्स द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द कंज्यूमर अनचेंज, क्योंकि अभी भी वो IC1 पे ही है इस पॉइंट पे। समझ के बाद द सेम थिंग हैपेंस इफ वी ऐड ओनली वन लेफ्ट शू। ठीक है। अगर हम सिर्फ एक लेफ्ट शू की बात करें तो भी ऐसे होगा और लेफ्ट को बढ़ा भी देंगे तो भाई राइट शू तो एक ही है, तो सेटिस्फेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट एज बिटवीन द पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स के अगर दो लेफ्ट शू खरीदे या दो राइट शू खरीदे और एक ही दूसरा शू खरीदे। ठीक है। और इन कॉम्बिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे भी वही सेटिस्फेक्शन है जो इस पे और इस पे, तो सेम इंडिफरेंस कर्व होगी ना। समझ के बाद उसके बाद एज अ रिजल्ट द इंडिफरेंस कर्व इज एल शेप्ड कर्व। तो इसी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो एल शेप कर्व है। आप साथ के साथ डायग्राम भी बनाते रहना। ठीक है। इफ two left shoes and two right shoes are given to the consumer, he reaches a higher level of indifference curve IC2। अगर उसको दो दो यूनिट्स दे दिए जाएंगे तो वो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाएगा। समझ की बात। हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, कोई दिक्कत इसमें। और उसके बाद दिस कर्व विल अगेन बी एल शेप्ड कर्व। ये कर्व भी दोबारा से एल शेप्ड ही होगी। समझ की बात। अब it is important to remember that the requirements of perfect complements is that the consumer prefers to consume goods in a fixed proportion। अब ये जो हमने एग्जांपल ली है इसमें परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स वो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जिसमें फिक्स प्रोपोर्शन में ही यूज किया जाए, मतलब 1:1
यहाँ पे क्या है 2:2, समझ गई बात। तो ये क्या है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, इसमें रेशो सेम रहती है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्रपोर्शन इज 1:1 as in the figure. फॉर एग्जाम्पल 1 cup ऑफ टी एंड 1 spoon ऑफ शुगर, ऐसे कह सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि एक के बदले आपको एक के साथ एक ही चाहिए होगा। जैसे कई लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखा है 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, 1 कप चाय में 2 चम्मच चीनी डाल देंगे, समझ गए बात। तो इसमें रेशो अलग अलग भी हो सकती है। तो अगर यहाँ पे मैं 1:2 लेके चलूं, तो अगली बार जब वो दूसरा कप चाय का पिएगा तो चीनी के चम्मच 4 हो जाएंगे, तो उसकी रेशो भी 1:2 ही रहेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा कॉर्नर सोल्यूशन इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय।